बाबा ने इतनी कठिनाइयां दी हैं इस यात्रा के दौरान। अच्छा, तीसरी परीक्षा यात्रा बहुत थी, हुई। बहुत परीक्षा थी इस बार की यात्रा में। अच्छा मतलब भोपाल से निकलते से ही 80 किलोमीटर दूरी पे मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ सबसे अच्छा। पहले। मैंने जस्ट 2 सेकंड रील वगैरह दिखाई, मैंने उस बंदे को देखा यहाँ से लेकर जो विकलांग ऐसे ऐसे नहीं चल पा रहा था, हाँ। वो तीनों लाइन में गायब। तीनों लाइन में ही नहीं था। गायब। मेरे खुद के 2 फोन और एक मेरे पार्टनर का फोन चोरी हो गया बिना और फोन के पर्सनल हुए, फोन था? पर्सनल फोन थे। अच्छा हाँ, पर बाबा पे मुझे भरोसा था, पर मैं अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाता चलता गया। अच्छा उसी तो रूप में साक्षात नारायण थे। साक्षात ठाकुर, साक्षात ठाकुर। उन्हीं का क्योंकि रूप था कोई ना कोई। आप एक विज्ञान वाली बात भी लेके चलें कि जो बंदे यहाँ से यहाँ तक नहीं चल पा रहा है, वो 3 लाइन में गायब कैसे हो जाएंगे यार। मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता अपने जीवन में कि मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मेरे बाबा ने। तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, मैं आता रहूं बाबा। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम जय भैया। श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। तो कहाँ से आए हो? भोपाल से आए हम। क्या नाम है आपका? सिद्धेश साहू। सिद्धेश साहू जी भोपाल से आए भोपाल हो। में सब मुझे लाडला खाटू वाले के नाम से जानते हैं सब आपकी लोग। वीडियो भी बहुत देखे थे बिल्कुल, वहाँ से। तो कौन सी यात्रा है साहू जी आपकी? ये तीसरा वर्ष है मेरा। हर बार निरंतर में हर वर्ष 1 जून को बाबा की यात्रा करता हूँ। भोपाल से 1 जून को निकलता हूँ पैदल यात्रा पर। ये मेरी यात्रा का तीसरा वर्ष है, पर इस बार बाबा की ऐसी कृपा रही मुझ पर कि बाबा ने इस बार मुझसे दंडवत यात्रा भी कराई। रिंगस से मैंने दंडवत यात्रा करी, जिसमें मुझे 6 दिन लगे यात्रा के दौरान, और 32 दिन मुझे भोपाल से यहाँ तक के बाबा के दर्शन करने में लगे। मुझे कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से भोपाल? 777 किलोमीटर है पूरा भोपाल। 777 किलोमीटर है। बिल्कुल। तो 1 जून को पैदल चले थे आप? 1 जून को बाबा के लिए निकले थे हम। बाबा का नाम लेते हुए और भजन गाते हुए निकलते चले गए। सफर का पता नहीं चला। अच्छा इस बार मतलब बाबा ने इतनी कठिनाइयां दी हैं इस यात्रा के दौरान। अच्छा, तीसरी परीक्षा यात्रा बहुत थी, हुई। बहुत परीक्षा थी इस बार की यात्रा में। अच्छा मतलब भोपाल से निकलते से ही 80 किलोमीटर दूरी पे मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ सबसे अच्छा। पहले। डॉक्टर ने प्लास्टर बांधने को बोल दिया, तब मैंने प्लास्टर नहीं बनवाया। अच्छा। 1 दिन आराम करके मैं फिर चल पड़ा बाबा का नाम लेकर कि मेरे को आराम। हाँ, फ्रैक्चर कैसे हुआ? पैर मुड़ गया था पूरा, मतलब पाँव का। बिल्कुल हाँ, नाइट में चलते थे। नाइट पत्थर आया और पत्थर आने के बाद मुड़ गया पैर। अच्छा। तो क्रैक हो गया था। हड्डी में हाँ, तो 15 दिन का प्लास्टर का बोल दिया था, पर मैंने शाम पे भरोसा था मुझे अपने, अच्छा। पर मैं चल पड़ा आगे की ओर। फिर से चल पड़े? बिल्कुल। एक दिन आराम करके? पट्टा भी खोल के फेंक दिया मैंने। तो दूसरे दर्द नहीं दिन हो रहा था आपको? हो रहा था, पर बाबा साथ था तो इस चक्कर में कुछ भी मतलब महसूस नहीं हुआ मुझे बिल्कुल भी। फिर कोटा में एक परीक्षा और हुई हमारे साथ। मेरे साथ मेरे खुद के 2 फोन और एक मेरे पार्टनर का फोन चोरी हो गया। कोटा के अंदर 8 किलोमीटर कोटा से आगे बढ़े, गुरुद्वारे के बाहर से अच्छा। फोन चोरी हो गया हमारा। अच्छा। वो परीक्षा देने के बाद आगे बढ़े। ये फोन चोरी हो गया क्या? वापस नहीं आया? नहीं, अभी तक के नहीं आया। बिना आपका फोन के पर्सनल हुआ, फोन था? पर्सनल फोन थे। अच्छा हाँ, पर बाबा पे मुझे भरोसा था, पर मैं अपनी यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाता चलता गया। अच्छा पर मुझे बहुत भरोसा था बाबा पर, और बाबा ने दर्शन भी, मतलब जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन बाबा के रात में पट बंद हो गए। तो अच्छा। शाम को 5 बजे तक के कितनी खुले। तारीख को पहुंचे थे आप? मैं परसों के दिन पहुंचा रात में, पट बंद हो गए थे मतलब। तो हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। फिर कल श्रृंगार वो सब श्रृंगार तिलक दर्शन के चक्कर में बाबा की विशेष पूजा अर्चना थी। इस चक्कर में मेरा दर्शन नहीं हो पाए। मैं बाबा से यही बोल रहा था कि नहीं, पर यह है कि अच्छे से होंगे मेरे दर्शन, मुझे पता है। फिर मैंने मंगला आरती के दर्शन किए सुबह 4 बजे। अच्छा। मैं बैठा रहा बाबा की चौखट पर कि दर्शन कर कर ही जाऊंगा मैं बाहर। अच्छा। हाँ, तो कब से जुड़े हुए हो सिद्धू साहू जी आप? मतलब मेरे को तो लगभग 4 से 5 साल हो गए बाबा से जुड़े हुए। वो बाबा की इतनी कृपा है कि बाबा ने मुझे सर पर बिठा कर रखा है सर पर अपने। बिठा के हाँ। रखा है। हाँ, तो बाबा वो शाम में एक परीक्षा और बाबा ने इतनी बेकार ली है कि जो भोपाल से साथ मेरा सहयोग दंडवत करने में एक निर्मल गोहर जी हैं, आपने देखा होगा, वो आए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए। बाबा की 27 तारीख को वो यहाँ खाटू में आए। वो 27 के बाद बाबा के उनने दर्शन किए। उनको कुछ कारणवश जाना था, तो 29 तारीख को वो मुझसे फोन लगाकर बोलते हैं कि भाई मैं निकल रहा हूँ कुछ कारणवश। बाबा के दर्शन किए। बाबा के दर्शन करने के बाद ठीक 15 मिनट बाद वो हम लोग को छोड़कर चले गए खाटू के अंदर ही। अच्छा मतलब स्वर्गवास हो गया उनका। बहुत बड़ी घटना है। हाँ, यही मतलब वो मुझे सपोर्ट करने आया था, वो मुझे लेने आया था, पर वो गया कैसे मैं, मतलब बाबा ने इतना बहुत कुछ, मतलब वो भोपाल के घर, मतलब घर के पास के ही रहने वाले। अच्छा घर के पास? हाँ, और आपके मतलब साथ बहुत, वापस- मतलब बाबा ने इस बार की परीक्षा में इतने
मतलब कठिनाइयां दिखाई हैं कि बाबा भी ये बोल रहा था कि तू यात्रा करता है या यात्रा छोड़कर जाता है या मेरे से मिलने आता है। अच्छा। मैं उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में भी नहीं रहा, मैंने खुद ने यहाँ से उसकी बॉडी पहुंचाई पर्सनल गाड़ी कर अच्छा और फिर मैं बाबा के दर्शन कर अब मैं जाऊंगा उसके यहाँ। मतलब इस बार बहुत कठिनाइयां, बहुत परीक्षा ली है। 4 साल बाबा से जुड़े हुए हो गए आपको, बाबा शाम की ओर कोई कृपा बनी, कोई चमत्कार हुआ? सर पर कैसे बिठा चमत्कार के रखा तो बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि जो मैंने मांगा नहीं था उससे ज्यादा मुझे दे दिया। मैं खुद एक भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी से मंडल से महामंत्री हूँ और बाबा की इतनी कृपा रही है, जो औकात मेरी मतलब उसमें नहीं थी, बाबा ने सर पर बिठा दिया मुझे। मतलब क्या नहीं दिया उनने, इतना कुछ दिया कि शाम जगत के अंदर मुझे इतनी बड़ी पहचान दी है कि लाडला खाटू वाले का। मतलब और क्या चाहिए, लाखों लोग अपन को जान रहे हैं, बहुत सारे पहचान रहे हैं, अपने लिए इंतजार कर रहे हैं। पूरे यात्रा में मेरे को इतने लोगों मिलने को तरस रहे थे। मेरा फोन चोरी होने के बाद मेरा बहुत से कांटेक्ट नहीं हो पाया, बहुत लोग मतलब मेरा राह देख परेशान हो गए, बहुत सारे मतलब बहुत कुछ मतलब फेस भी किया, बहुत कुछ मतलब बाबा की ऐसी कृपा रही कि मुझे खुद को अच्छा लगता है कि बाबा ने मुझे इतना कुछ दिया। और क्या चाहिए, इंसान जीता क्यों है? सिर्फ एक नाम, शोहरत, इज्जत के लिए। पैसा, दौलत, शोहरत ये कुछ भी नहीं है आज के टाइम पर। सब कुछ है इंसान को एक अच्छे से व्यवहार रखना, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। आज के बाबा टाइम श्याम में। है अपने होने का एहसास बिल्कुल, दिया है। मेरे को तो पूरा है और मेरे साथ तो कदम से कदम मिलाकर चलता है। कदम से कदम मिलाकर चल। बिल्कुल, मतलब 4 साल पहले का समय देके, रात का समय देके तो बहुत बदलाव किया बाबा। बहुत ज्यादा बदलाव किया है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता अपने जीवन में कि मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मेरे बाबा ने। इतनी मतलब चमत्कार है। आप भी भैया के साथ में थे? जी भैया, हम भी आपका क्या एक नाम? मयंक सिंह राजपूत जी। अच्छा, आपने तो ये पहली यात्रा है हाँ, आपकी? पहली यात्रा है। भोपाल से ही हो क्या भैया? एक शहर से हो क्या? नहीं, दूसरा इटार से, भोपाल से आगे इटार से 90-100 किलोमीटर दूर है। अच्छा, भैया से कांटेक्ट हुआ इंस्टा के माध्यम से, उसके बाद भैया को मैंने फोन लगाया, तो भैया साथ से में बोला आ रहे हो? साथ में 1 तारीख से भैया के साथ में है अभी तक। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा श्याम से मैं 3 साल हो गए भैया। 3 साल हो गए। तो आपके जीवन में भी कोई कृपा बनाई बाबा श्याम? बाबा ने बहुत कृपा बनाई है, सर पे हाथ रख के रखा है, बस हमेशा अपने चरणों में जगह रखी है बना के। अच्छा अच्छा। इससे पहले तो खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आए थे क्या आप? या हाँ, पहले 2 साल से बस ऐसे ही आते थे, दर्शन करने के लिए आया था। फिर इस साल लगा कि नहीं, पड़ यात्रा चलना चाहिए, भैया जा रहे हैं 2 साल से, वो भी कर रहे हैं, अपन को करना चाहिए। अच्छा, भैया से कांटेक्ट करके आया मैं भी साथ में उनके। बाबा से जो कहते हो वो मिलता है। बहुत खैर, कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, बाबा तो बिन मांगे सब दे बिन के मांगे रखा दे रहा है। है। बहुत है, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। आपकी कौन सी यात्रा है? मेरी ये 3rd यात्रा है, लेकिन मैं सिद्धेश साहू के साथ जयपुर से ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, जयपुर। हाँ जी, वहाँ से हमने रिंगत से दंडवत यात्रा करी है, जो अच्छा। 6 दिन लग गए तक में। 6 दिन लगे। हाँ जी। तो कोई चमत्कार किया क्या बाबा श्याम ने आपके? बाबा को मैंने चैलेंज किया था, मैंने चमत्कार नहीं किया था। मैंने मालिक आप हैं, तो पहली बार आया तो मेरी जेब में 200 रुपए पड़े थे। अच्छा, हाँ जी, मेरे भाई लेके आए थे यहाँ पे, तो मैंने ठीक है बाबा हैं, मैंने ठीक है सर, विश्वास वाली चीज है, मैंने कब की ठीक बात है। है? ये होगा 2 साल पहले की 2 बात। साल हाँ पहले। जी। फिर उसके बाद हाँ, फिर मैं एक बेरसिया के कीर्तन में गया जो रेशमी शर्मा जी ने किया था, तो वहाँ से मेरे को एक ठाकुर की तस्वीर मिली। अच्छा तो फिर मैं घर पे बैठा ठाकुर की तस्वीर देखा, तो फिर मैं रोने लगा। तो फिर एकदम से वो भाव जागने लगते ना। ना घर पर तस्वीर देख के, इतनी मौज तस्वीर है उनकी। अच्छा, तो मैं रोने लगा, तो मैंने मालिक रोते फिर मेरा लैंग्वेज चुनने का काम है, मैंने ठप पड़ गया था कोरोना का काम। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद दूसरे दिन ही मेरे पास कस्टमर आया 8,000 रुपए का, अच्छा, घर पर ही आ गया। घर पर ही आ गया ग्राहक। अच्छा अपन को ग्राहक ढूंढने जाना पड़ता है, ग्राहक घर पे आ गया। अच्छा। उस दिन के बाद से बाबा की जो श्रद्धा भक्ति बढ़ी, उसके बाद से फिर बाबा को मानने लगे, तो मांगने की जरूरत ही नहीं बोली, अच्छा। जो मन में सोचा वो करते गए। अच्छा, उनसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग बोलते हैं कि बाबा से ये बोलो, बाबा से, वो खुद ब खुद दे देते हैं, खुद समझ जाते हैं। समझ जाते हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। जो कहे ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो उनसे दूर हो जाएंगे। अरे मालिक, आप मेरे घर पे आए हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लोग बोले बाबा मेरी ये अरदास पढ़ो, या अर्जी डालते हैं या ये करते हैं, कुछ भी नहीं। मालिक स्वीकार करो, अच्छा। आप अंदर है, हम ही, आप समझ लोगे सब। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी, आप तो सब जानते हो। सब जानते हैं पूरा। मतलब मैंने तो ऐसे चमत्कार देखे कि परसों हम लोग आए थे यहाँ से, हम 8:30 बजे 8:45 बजे रिंगस द्वार पे, तोरण द्वार पे थे। अच्छा, और यहाँ से 10 बजे समथिंग में अनाउंसमेंट हो जाता है कि मंदिर बंद होने वाला है। वहां से लेकर के यहाँ तक हमें दंडवत मालिक ठाकुर ने कैसा चलाया, हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि हम चौराहे तक भी जाते तो पैदल से, हम आज तक कभी 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चले बाबा के आशीर्वाद से। लेकिन दंडवत उन्होंने इतनी स्पीड दिखाई कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम चल कैसे, हम दौड़ रहे थे अच्छा। जी। और आप अगर सच्चे मन श्रद्धा से निशान रिंगस से उठा के जाओगे यहाँ पे, बिना जल के
बिना खाए पिए, निशान ना खाना निर्जल। बाबा इतनी तेजी से ले जाते हैं, क्या होता है, विश्वास ही नहीं होता। हाँ, नहीं तो आप कहाँ से आती है पता नहीं चलता। अभी यहाँ से लेकर के हम आगे तक गए थे, तो उस समय हम लोग दंडवत करके गए थे, तो हमें प्यास लग रही थी। अच्छा और जैसे ही बाबा के सामने गए, भैया पूरी प्यास मिट गई। उसके 15-20 मिनट तक हमें प्यास ही नहीं लगी। अच्छा 15-20 मिनट तक प्यास ही नहीं लगी। दिमाग मतलब माइंड जो है कहाँ चला गया पता नहीं। यहाँ तक प्यास लग रही थी हमें। लोग बोल भी रहते, अच्छा यहाँ के लोग भी इतने अच्छे हैं खाटू के, भैया पानी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं टाइम नहीं। हमने नहीं लिया, हमने कहा पानी वहाँ पे लेंगे। अच्छा और वहाँ पे जब पानी लेने के लिए ठाकुर सामने खड़े हुए, हाँ तो प्यास वगैरह, भूख प्यास सब मिट गई। सब मिट गई। बस आंख से आंसू। और बाबा से ये भी बोल दिया, देखो हमें स्वाद थी, बिना बाबा आज नहीं बुलाया ना तो फिर कभी नहीं बुलाया। तो ये हमने मालिक, हम बाबा से अभी भी क्षमा मांगते हैं। अच्छा हाँ, मतलब चैलेंज हम करते रहते, क्योंकि इंसान जो है बहुत स्वार्थी है। चैलेंज करता रहता है, अरे नहीं बाबा आपने हमारा काम नहीं किया। बाबा अरे करते हैं काम, आप दिल से जाकर के जाओ। तो अच्छा बोलती है मूर्ति, बुलाने वाला चाहिए। बुलाने वाला हाँ। ये मूर्ति भी बोल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना वो आसपास से एहसास होगा, दिखेंगे नहीं, आसपास होते एहसास होता है। एहसास होता इसके पहले एक साल अभी मैं जस्ट लास्ट टाइम आया था, तो यहाँ से 13 सीढ़ी से एक बंदा आया। अच्छा वो लंगड़ा के चल रहे थे, अच्छा तो लोग बागों ने बोला कि इनके लिए लाइन अलग से लगी है, जस्ट मेरे आगे लगे थे। तो मैंने ठीक है, किस्मत से मैं वहां से पैदल आया था, तो मैंने पानी की बोतल खरीद ली। मैंने प्यास, पानी पियेंगे, प्यास लग रही है। तो वो आगे चल रहा था, तो मैंने पानी पी लीजिए। कहला कहाँ से आया हूँ? मैंने कहा भोपाल से आया हूँ। कहला अच्छा। हाथ में पेशाब दिया। मेरे लंगड़ा के चल रहे थे और विकलांग थे वो, तो मैंने उनको पानी पिला दिया। भाई साहब आप विश्वास नहीं हो, पानी पिलाने के बाद मैंने 2 मिनट में सेल्फिश, मैंने कहा बाबा के यहाँ है तो थोड़ा इंस्टाग्राम पे हम अपनी रील भी लोगों को दिखाएंगे कि हम बाबा के यहाँ पहुंच चुके हैं। मैंने जस्ट 2 सेकंड रील वगैरह दिखाई। मैंने उस बंदे को देखा, यहाँ से लेकर जो विकलांग ऐसे नहीं चल पा रहा था, वो तीनों लाइन में गायब। तीनों लाइन में ही नहीं था, गायब। जो बंदा दो कदम नहीं चल पा रहा है वो गायब। और उन्होंने मेरे हाथ से पानी पिया या जो कुछ भी थे मुझे नहीं पता, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक नहीं चल पा रहा है। लोग बाग ये बोल रहे थे कि भैया इनके लिए लाइन अलग से लगी है, तो मैंने उनके ओपत के बोला, मैंने यहाँ से लगी है तो क्या प्रॉब्लम, यहाँ से ये लग रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है उनको। हाँ, उन्होंने पानी पिया। कहले कहाँ से आऊँ? मैंने कहा भोपाल से आया हूँ। कहले ठीक है। अच्छा कहले प्रसाद पकड़ो। मैंने पानी, तो पानी भी उन्होंने यूं नहीं पिया, यूं चुल्लू करके पीता ना, यूं पिया। तो मैंने ठीक है, मैंने भाई श्याम प्रेमी, श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूँ प्रणाम। तो मैंने श्याम प्रेमी, मैंने पानी पिला दिया। उसके बाद जस्ट मैंने रील बना के हटा, तो मैंने इनको देखा तो मैंने गायब। अच्छा पता ही नहीं कहाँ गए। प्रसाद आपके हाथ में था? नहीं प्रसाद तो उन्हीं के हाथ में था। अच्छा मैंने बस पानी पिलाया, पानी उन्होंने पिया। उसके बाद वो कहाँ चले गए पता ही नहीं चला। हाथ में थैली थी बकायदा प्रसाद। मंदिर के पहले, अच्छा मंदिर के पहले जो पेड़ पड़ता है ना, उसके जस्ट पहले अच्छा लाइन में लगे थे मेरे आगे। अच्छा। हाँ, मैंने चलो मेरे साथ चल और भी आदमी थे? बहुत सारे लोग थे। अच्छा यहाँ से वो यहाँ तक पा नहीं सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक पा नहीं सकते। मेरे जस्ट आगे थे। अच्छा उसके बाद मेरे से पीछे से पब्लिक आई, हमें जाने दो। लेकिन वो बंदे तो यूँ चल नहीं पा रहे थे ना, वो कहाँ गायब वो पता नहीं चला। फिर आसपास आपने पूछा था कि ना मैं अचरज में कैसे। हाँ। यार ये मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ हाँ। कि भैया यहाँ पर मेरे भाई ने बोला है, मेरे जो बड़े लोग हैं उन्होंने बोला कि खाटू में कोई भी आए, कोई कुछ भी बोले, फलाने ठिकाने काली को, उस पर ध्यान मत देना। अच्छा कब किस रूप में पता नहीं, किस रूप में नारायण मिल जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल भी मैं कहीं भी कुछ आता है, कोई मतलब मालिक अपन तो बहुत छोटे उनसे, कोई कुछ मांगे तो हाँ दे दो, हाँ दे दो, मतलब परिवर्तन किस रूप में आ जाए। इस रूम में आ जाए, हाँ, पता नहीं चलता। तो मेरे को तो ये लगा कि उसी रूप में साक्षात नारायण थे, साक्षात ठाकुर। उन्हीं का क्योंकि रूप था कोई ना कोई। आप एक विज्ञान वाली बात भी लेके चलें कि जो बंदे यहाँ से यहाँ तक नहीं चल पा रहा है, वो 3 लाइन में गायब कैसे हो जाएंगे यार। आगे तो टकराएंगे ना मेरे को, वो भी 13 सीढ़ी पे। हाँ। और मैंने बकायदा उनको नोटिस भी किया, देख रहा हूँ यहाँ से आया था। अच्छा नहीं दिखे वो, नहीं दिखे। इतनी बड़ी कृपा। यहाँ से हम यहाँ पे चल नहीं पा रहे थे, यहाँ से 9 बजे मतलब 10 बजे हमें आरती में बुलवा लिया उन्होंने। अच्छा। रिंगस से हमने निशान उठा के, तोरण द्वार से हम निशान उठा के मात्र 1 घंटे में 1 किलोमीटर जितना भी है पता नहीं। जो बंदर 10 किलोमीटर तो है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर 1 घंटे में भाई साहब बाबा ने कैसे टच करवाया। और इतनी स्पीड थी मालिक की, ताकत कहाँ से आई हाँ पता नहीं चला। अरे अभी ताकत है ही नहीं। अभी जस्ट मैं अपने होटल में कपड़े धो रहा था, भाई साहब मेरा हाथ दर्द करने लगा। मैंने कहा बाद में धोएंगे, लेकिन यहाँ से लेकर वहां तक जा रहा हूँ, कैसे ले जा रहा है। कृपा नहीं है तो क्या है भैया। हाँ बिल्कुल, तो बाबा है, अपने होने का प्रमाण दिया। बिल्कुल बाबा है। आप देखो, दिखेंगे नहीं, वो कहते हैं ना, वो आसपास होंगे, महसूस होगा। अगर बाबा दिख रहे हो और आपके हल्के से रोंगटे खड़े होना है तो आपके उधर भाव जाग रहा है। और जो इसके भाव जागते हैं ना, समझ जाओ मालिक, उनको बोलने की जरूरत नहीं है। उनके सामने यूँ करो, मैंने मालिक देख लेना आप भाई साहब 200 रुपए 8000 रुपए ये और वो, मतलब ये कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, औकात से भी ज्यादा तूने लाखों गुना दिया। और बोलने की जरूरत नहीं है भैया उनको, बस उनको बोल दो, बोलो भी मत, उनको देख लो, निहार, बस एक पल रहूं तुम्हें निहारता, सदिया गुजार लो, जी कर रहा है तुम पे जान वाल।
तो ये चार भक्त हैं, बाबा श्याम के प्रेमी हैं। भोपाल से 750 किलोमीटर, लगभग ये 750 किलोमीटर की ये पद यात्रा इन्होंने भोपाल से खाटू के लिए तय की है, और रिंग से खाटू के लिए दंडवत यात्रा भाई लोगों ने पूरी की है। तो इतनी शक्ति इन्होंने, इनके जीवन में जो चमत्कार बाबा श्याम ने किया है वो आपने सुना। तो यह है बाबा श्याम की कृपा, यह है बाबा श्याम पर विश्वास। तो और क्या कहोगे साहू जी? बाबा बस भैया, बाबा की ऐसी कृपा हम पर बनी रहे और हमें बाबा हर साल ऐसे ही बुलाता रहे, पद यात्रा कराता रहे। मतलब हमारे जीवन में जब तक के सांसें हैं बाबा हमें बुलाता रहेगा और हम आते रहेंगे। हर 11 भी आएंगे, जब बाबा का बुलावा आएगा बिन बुलाए भी हम आएंगे, ऐसा नहीं है। बोलते हैं ना कि बाबा की जब जिस पे कृपा बन जाए तो वो कुछ और नहीं देखता, फिर बाबा को ही देखता है हमेशा। बिल्कुल। तो बाबा की लगन ऐसी लगी रहे हम पर, और बाबा बुलाता रहे, हम आता रहे। बोलते हैं ना, शाम प्यारे तेरे गीत गाता रहूं, तू बुलाता रहे और मैं आता रहूं, मैं आता रहूं बाबा, ओ श्याम बाबा, बाबा। ओ जब से तेरी शरण मैंने पाई, जो ना सोचा था वो मैंने पाया। तेरा एहसान है, तू मेहरबान है, तेरे चरणों में सर को झुकाता रहूं, मैं आता रहूं बाबा, ओ श्याम बाबा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बोल हारे के सहारे की जय, 3 बाणधारी की जय, माता मोरवी के लाल की जय, पल पल रक्षा करने वाले की जय, शीश के दादी की जय। जय श्री श्याम।